यूजीसी नियमों को लेकर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सवर्ण सेना के जो लोग हैं वो यूजीसी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और अपना विरोध यहाँ पर वो दर्ज करवा रहे हैं। तो यूजीसी के जो नए नियम हैं उसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सवर्ण है उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। रवि रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं यूजीसी दफ्तर के बाहर। रविश, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि सुबह जब आपसे बात हो रही थी वहां पर उस वक्त पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब प्रदर्शन जो है वो तेज हुआ है? जी देखिए, अभी तेज बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यूजीसी के बाहर जो सवर्ण सेना के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो अभी अगल बगल हो गए हैं और अभी जैसे ही बारिश थमेगी उसके बाद में फिर ये लोग यहाँ पर धरना देंगे और कुछ देर के बाद में हो सकता है कि पुलिस इनको हिरासत में लेकर फिर इनको यहाँ से ले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूजीसी के बाहर बहुत सारा जो पुलिस बंदोबस्त है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जो बैरिकेड है उसको यहाँ पर लगाया गया है ताकि मुख्यालय तक यूजीसी के कोई ना पहुँच पाए। सवर्ण सेना का ये कहना है कि जब तक सामान्य वर्ग के छात्रों के हित जो है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगली बार का जो मार्च है वो संसद भवन तक किया जाएगा ताकि सरकार को इस बात का एहसास कराया जाए कि सामान्य वर्ग के जो छात्रों और लोगों के बीच में इस कानून को लेकर, इस नियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो फिलहाल यूजीसी के उस नियम को लेकर नाराज़गी का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं तमाम सारे जातिवादी जो संगठन हैं, जो जातीय संगठन हैं वो। लेकिन ये जो कानून है, ये जो नियम है 2012 से बना हुआ है और इस बार पिछड़ा वर्ग को भी इसमें जोड़ा गया है। तो और ये भी एक सच है कि कहीं ना कहीं जो जातीय भेदभाव की शिकायतें हैं वो भी कैंपस के अंदर में बढ़ी हैं। तो इसी के वजह से यूजीसी ने ये नया जो नियम है इसको बनाया है। अब देखते हैं कि सरकार आश्वासन क्या देती है, क्या जो नए नियम बनाए गए हैं उसको लेकर सरकार कुछ संशोधन करती है या फिर एक तरीके का सामान्य वर्ग को उसका ये आश्वासन होगा कि भाई उनके साथ अहित नहीं होगा। लेकिन तमाम सारे शिक्षाविदों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि सिर्फ शिकायत का मिल जाना ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। शिकायत की बाकायदा जांच होती है और जो समिति जांच करती है उसमें सभी वर्ग के, सभी जातियों के लोग उसमें शामिल होंगे, उसमें मशहूर शिक्षाविद शामिल होंगे और उसके बाद बिल्कुल रवि, जो बात आप कह रहे हैं कि सवर्ण छात्रों का जो आरोप है कि इससे कैंपस में भेदभाव जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। सवर्ण सेना के बुंदेलखंड जिला प्रभारी भानु सिंह से रवि रंजन की जो बातचीत है वो आपको सुनवाते हैं। भानु प्रताप सिंह मेरे साथ में हैं, बुलंदशहर से आए हुए हैं, सवर्ण आर्मी के जिला प्रभारी हैं। भानु जी, क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक। तो आप तो कैंपस गए ही नहीं और कैंपस में भेदभाव के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। भेदभाव जो है तो सीधा सीधा जो इन्होंने कानून बनाया है, जो हमने पढ़ा है वो उसमें सीधा सीधा भेदभाव तो कानून दिखा रहा है ना, जो इन्होंने आर्टिकल दिए हैं उसमें। देखो हम ये भेदभाव कैसे हुआ है कि इन्होंने वो जो कानून दिया है उसकी इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें केवल ST ST OBC वर्ग के ही वो रहेंगे, उसमें मेंबर रहेंगे, कोई हाई सामान्य वर्ग का कोई मेंबर नहीं। केवल वही मेंबर नहीं रहेंगे, मेंबर रहेंगे मीडिया के भी लोग उसमें हो सकते हैं, शिक्षाविद भी हो सकते हैं और जो वहाँ के हेड होंगे वो उस समिति को हेड करेंगे, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हेड होंगे। नहीं तो सर उसमें एक बात और है ना, जो कोई शिकायत करेगा उसकी गोपनीयता रखने का काम किया उन्होंने, जो बिल्कुल गलत है। वो उजागर होना चाहिए था किसने केस लगाया है, इसमें प्रावधान होना चाहिए था कि झूठा केस लगाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिर पहले था गाली गलौज पे क्या जाति, अब केवल जो हमने सुना है केवल किसी को कुछ भी बिहारी कह दिया उस पर लगा दोगे। 16 साल का बच्चा कैंपस में जाता है पढ़ने के लिए, इंटर करने के बाद कैंपस में जाएगा, 16 साल का बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा। अब नाबालिग बच्चे को किस प्रकार से ऐसे जेल में कर सकते हो झूठे केस पे? या तो हमें पूरी क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब है कि जिसने शिकायत की है उसका पूरा ब्यौरा चाहिए। नहीं, लेकिन शिकायत का मतलब जो है भानु जी सिर्फ ये नहीं होगा कि जेल भेज दिया जाएगा तुरंत, एक जांच होगी पारदर्शी। और वो इसलिए इस कानून को बनाया गया है क्योंकि 2017-18 में 178 शिकायतें प्राप्त हुई थी जातिगत भेदभाव की, बढ़कर 2023-24 में वो 375 से ज्यादा हो गई हैं। तो जातिगत भेदभाव तो बढ़ रहा है ना कैंपस के अंदर, उसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर SC ST एक्ट इस भारत में बहुत टाइम से लागू है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो आप पढ़ो 97% और ज्यादा % केस झूठे हैं। वही सेम यहाँ होगा।
जब बाहर ऐसा हो सकता है, 97-98% केस झूठे हैं। वो लोग जिन्होंने 20-20 साल जेल में काट दी झूठे केस में, 21 साल में वो बरी हुए। और अब जो सरकार का रुख है वो भी यहाँ पर सामने आ गया। दुरुपयोग न होने देने का आश्वासन देगी सरकार, ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। यूजीसी के नियमों को लेकर और जो नए नियम है उनको लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। यूजीसी नियम पर जल्द ही स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। बजट सत्र के पहले इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सरकारी सूत्रों का कहना है। और नियम में जातिगत भेदभाव की परिभाषा जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश, यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सवर्ण जो हैं उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है और ये जो नए नियम आ रहे हैं वो सवर्णों को और ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। ऐसे में अब जब बात यहाँ पर हो रही है कि एसटी, एससी और ओबीसी जो है उनके साथ वो भेदभाव ना हो, तो कैसे यहाँ पर सरकार संतुलन बिठाएगी? देखिए, राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील ये मुद्दा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि अभी कुछ महीने में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। और वहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी रणवीर बता रहे थे कि जातीय भेदभाव को लेकर के हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। और ऐसे में इस वक्त जबकि यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, उत्तर प्रदेश में खासतौर से इसको लेकर तीखा विरोध हो रहा है। सरकार इस बात को समझती है, सरकार को लगता है कि ये मामला ज्यादा तूल न पकड़े, इससे पहले स्पष्टीकरण देना जरूरी है। साथ ही ये भी आश्वासन सरकार की ओर से आएगा कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई उनका किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दूं कि संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और ये सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इसको लेकर के जो तथ्य हैं उन्हें जनता के सामने रखना आवश्यक है, ताकि किसी को भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने का मौका न मिले। सरकार ये जानती है कि विपक्षी पार्टियां इसको तूल देने का प्रयास कर रही है, लेकिन उससे पहले स्थिति स्पष्ट की जाएगी ताकि ये बड़ा मुद्दा न बने। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर दो जो मुख्य बातें सामने आ रही थी, जब पिछले साल तक ड्राफ्ट तैयार था उसमें ओबीसी शामिल नहीं थे, सिर्फ एसटी, एससी शामिल थे, ओबीसी को शामिल किया। दूसरी बात, अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उनके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया था, उस क्लॉज को भी यहाँ पर हटा दिया गया, तो वो भी विरोध की वजह बन रहे हैं। तो क्या उनमें सरकार बदलाव कर सकती है, उन्हें हटा सकती है, ऐसे कोई संकेत? अभी इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि सरकार अपनी ओर से तथ्य सारे सामने रखेगी और साथ ही स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा कि इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस बात को लेकर के फिर भी संतुष्टि नहीं होती तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में कदम भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जो फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद किया गया है और ये मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। यही कारण है कि 2012 से जो यूजीसी गाइडलाइंस बनाई गई थी इनमें अब सुधार किया गया, उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है और जो मामले लगातार सामने आ रहे, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि जो भेदभाव है कैंपस में उसको खत्म किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। और उधर प्रयागराज से भी बड़ी खबर आ रही है यूजीसी को लेकर। तो सिर्फ दिल्ली और लखनऊ में ही नहीं, हम देख रहे थे यहाँ पर नाराजगी, प्रयागराज में भी यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उनको लेकर नाराजगी अब एक के बाद एक सामने आ रही है और सरकार यहाँ पर ये कह रही है सीधे तौर पर कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रांतियां जो हैं उन्हें दूर किया जाएगा और आश्वासन जो है सरकार की तरफ से वो दिया जाएगा कि ये जो नए नियम हैं इनका दुरुपयोग ना हो। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने कुछ लोगों से बातचीत की है जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ये बताइए कि जो यूजीसी का नया जो बिल लाया गया है 2026 में, इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? मूल रूप से हम पहले भी बताए हैं लोगों के बीच में, जब हम लोग संवाद किया, जिस दिन बिल आया, जिस दिन विरोध शुरू हुआ, उसी दिन मूल बात यह है कि एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है। एक तरफा समझ में बहुत सारी जातियां आती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा कि एससी, एसटी, ओबीसी में केवल एक लिमिटेड एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक उसी प्रकार समझ में भी कई सारी जातियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में कई जातियां। कोई बच्चा जो जूनियर, सीनियर या एक साथ पढ़ने वाले बच्चे जो एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अनुशासन के नाम पे कोई छोटी मोटी डांट को भी कहीं शिकायत न समझ लिया जाए, छोटी मोटी डांट को कहीं बड़ा कंप्लेन न बना दिया जाए और उस कंप्लेन के नाम पे उस एक तरफा जो समझ के खिलाफ या जाति स्थिति में उसके खिलाफ जो कंप्लेन होगा उस पर एक तरफा कार्रवाई जो होगी जिसका कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, जो हवाला दिया गया है जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो है इस बिल को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, 1% भी अगर ये आशा होती कि सरकार ने इस बार पे काम किया है कि जातिगत जो मतलब भेदभाव को कम करने के लिए, तो शायद मैं उसको। और अब आप ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए जहां पर ये यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए अब नजर आ रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुछ छात्र, कुछ
लोग पहुंचे हुए हैं और इस नए नियमों का लगातार सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। तो अब ये जो नए नियम आए उनको लेकर पहले कहा जाता था कि जनरल और ओबीसी जो है वो बराबर रखे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो नए नियम आए हैं उसके बाद जनरल बनाम ST SC तो था ही, अब ओबीसी भी हो जाएगा और ओबीसी के शामिल होने पर काफ़ी बवाल जो है यहाँ पर वो मचा हुआ है। कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जिनको लेकर नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि ये सवर्णों के साथ गलत किया जा रहा है, जबकि UGC की तरफ से सीधे तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि ये जिस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं वो नहीं। पा रहे हैं ऊपर और छात्रों के ऊपर होंगे। अगर किसी को किसी से खुन्नस है तो वो खुन्नस निकालने के लिए उपयोग होगा। छात्र आज तक कोई हमारे में आपसी भेदभाव नहीं रहा। सरकार गो हत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद इस पे क्यों नहीं कानून लाई? 2026 की शुरुआत होते ही ये छात्रों के ऊपर क्यों लाद दिया गया? तो यहाँ पर जो सुन रहे हैं आप छात्रों का विरोध, रोल बैक, UGC रोल बैक के नारे यहाँ पर वो लगा रहे हैं और उनका सीधे तौर पर जो विरोध है, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका ये कहना है कि झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। बिना किसी सबूत के झूठे आरोप यहाँ पर लगाए जा सकेंगे और जिस पर आरोप लगेंगे उन्हें ही यहाँ पर साबित करना होगा। हम लोग को क्यों मतलब भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम लोग किसी के साथ भेदभाव करते हैं? अगर हम लोग के बगल में कोई लड़का बैठ के पढ़ रहा है, दूसरे कमेटी से आता है, अगर उसको लगेगा कि हम लोग उसको कुछ बोले भी ना हो, बस वो फील करे कि हम लोग उसको गलत सोच रहे हैं, तो हम लोग पे मुकदमा हो जाएगा। ये कोई बात हुई? किसी की फीलिंग पे मुकदमा होता है कि जुर्म पे होता है? भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी ना, कहाँ से सबका साथ है? सबका साथ कहाँ है इसमें? तो अब आप सुन रहे हैं लगातार एक के बाद एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की बाहर की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और छात्र जो हैं वो UGC रोल बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं या जो लोग हैं उनके साथ ही सीधे तौर पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उन पर आरोप लगा दिया जाएगा और फिर उन्हें साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। इस तरह की कई तर्क जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं कि ये हमारे साथ इस तरह का भेदभाव आखिर सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो बिना किसी सबूत के आरोप लगा दिए जाएंगे और फिर वो साबित करता रहे कि वो निर्दोष है। अगर कोई झूठी शिकायत कर रहा है उस पर कोई सजा या जुर्माने का जो प्रावधान है वो भी नहीं रखा गया है। सपा मोदी से अलायंस कर रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनुराग हूँ, यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, अभी अधिवक्ता हूँ। अनुराग जी, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? छात्रों किस मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांग है? सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है इस समाज में जहाँ जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए।
तो ये आप लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे और लखनऊ में जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर। रवीश के पास चलते हैं जो दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर। रवीश, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो भी बताएं। और यहाँ पर बात यही आ रही है कि ये यूनिवर्सिटी जो है उसमें भेदभाव बढ़ाने जैसी बात है, ये नए नियम, ये आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल अदिति, ये यूजीसी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी भी लगातार 2 घंटे से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहाँ पर इतनी दूर से आए हुए हैं, क्या कुछ इनको जानकारी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो भ्रांतियां भी बहुत सारे लोगों के बीच में फैली हुई है। मसलन कि जो समिति बनाई जाएगी, जो समानता के उस पे बात किया जाएगा, उसमें कई सारे वर्ग के लोग शामिल होंगे, ना कि सिर्फ SC ST या OBC वर्ग के लोग। ये बताओ आप, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं जी, ये सही है कि कैंपस में जातीय भेदभाव बढ़ा है, उसकी शिकायतें बढ़ी हैं? तो सब पूछने आप एक मिनट चाहिए। आपका नाम क्या है सर? रवीश आगे क्या है? शर्मा। बताइए सर, खुल के बताइए सर। जांच चल रही है, पूरे देश में जांच चल रही है सर। और कैमरामैन इसको दिखाइए, इसमें क्या लिखा है? भारत का संविधान, जिसमें क्या लिखा है? समानता का अधिकार। ऐसी समानता सरकार लाएगी? ऐसी समानता सरकार ला रही है, खुद ही बांट रही है और एकदम संविधान खुद ही मान रही है सर। तो हम संविधान ये भी मानता है कि भेदभाव भी है, तभी समानता का अधिकार। सर एक मिनट भेदभाव कहाँ से? भेदभाव तो उन्होंने स्टार्ट किया सर। सबसे पहले 4 में बांट दिया, स्टेशन जनरल कैटेगरी में बांट दिया। भेदभाव तो वो खुद बांट रहे हैं सर। हटाइए ना, एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक विधान की बात करते हैं, तो हटाइए ना सर उसको। लाइक प्रावधान सभी। एक चीज बताओ, इसमें क्या गलत है? इस पूरे जो बनाया गया है ये नए नियम, इसमें क्या सर? अगर आप याद क्या करता है, कोई मालूम है जुल्म कर दिया तो जुल्म साबित होने के बाद मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। उसके पहले सजा दे देंगे हमें क्या? कहाँ सजा का प्रावधान है कि शिकायत हो जाने से सजा मिल जाएगी? लगता है पता मुझे, आपने पूरा मैंने गजट पढ़ा है, पूरा गजट पढ़ा है। आपसे किसी ने पढ़ा होगा गजट? आपने पढ़ लिया सर? उसमें क्या लिखा है? जो जांच कमीशन जो बैठेगी, वो जांच कमीशन बैठने के पहले हमें जेल में डाल दिया जाएगा, जांच कमीशन चलती रहेगी। ये नहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है। आपने STC देखा है? उसे तो केरल हाईकोर्ट ने मान लिया। एक्ट की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जो समानता समिति बनेगी उसमें सभी वर्ग के लोग रहेंगे, उसमें शिक्षा भी शामिल होंगे, उसमें जो वरिष्ठ लोग होंगे वो शामिल होंगे। शिकायत आएगी, शिकायत की बाकायदा जांच होगी और उसके बाद में अगर जांच सही पाई जाएगी तब होगा। उसके पहले जांच सही होने पहले नहीं है सर? पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो ये यूजीसी के बाहर की तस्वीर है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। करणी सेना से आप आए? मैं ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ से आया हूँ, भारतवर्ष से, और जो हमारे बीच में भाई जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, भाई इस कानून को वापस लेने में जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो, क्योंकि अगर हम रोएंगे नहीं ना तो हम एहसास। एक चीज बताइए, सरकार ये कह रही है कि अब जो है इस पर विचार किया जाएगा, इसको देखा जाएगा और सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। देखो जी, मेरी है ना आत्मा भी ऐसी रो रही है कि आंसू निकलने में कमी नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा समाज बट गया ना, मैं इस समाज को ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं सोनीपत से आया हूँ, मैं इस समाज को बहुत खुशहाल देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसी एक्ट हैं, मतलब ST के लोग रहते हैं। मेरे गांव में इतना अच्छा भाईचारा है, वहाँ भी आग लगी जाके इस कानून से, वहाँ भी आग लगी है। और ये कानून एक मतलब घर में जो दो भाई है ना, उनमें भी आग लगाएंगे। रवीश, लौटूंगी मैं आपके पास। तो यहाँ पर यूजीसी के बाद दिल्ली में आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको लखनऊ भी हम लिए चल रहे हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो भी देख लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र जो हैं वो बड़ी तादाद में इकट्ठे होते जा रहे हैं और लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर वो यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, आपको दिखा रहे हैं। तो कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात यूजीसी कर रहा है नए नियमों के तहत, लेकिन यहाँ पर सवर्ण छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे कैंपस में भेदभाव जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। जिस हाथों में शक्ति भरी है राजनीति करने की, उसी हाथों में। और इस सब के बीच में अब राजनीति जो है वो भी गर्माती जा रही है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया, अलंकार अग्निहोत्री, वो भी यहाँ पर छात्रों का साथ देने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में वो भी हिस्सा ले रहे हैं।
तो यहाँ पर अब राजनीति भी इस मुद्दे पर जमकर देखने को मिल रही है। अलग अलग खेमों में बटे हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं।